वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियाँ और ढेर सारा धन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स कि प्रॉस्पेरिटी मतलब सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, हर एक चीज़ अच्छी रेशो में, मतलब ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो गया तो दिमाग फिर ख़राब हो जाता है, तो वो ना रहे। बट मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो। और यस, हवाएं चल रही हैं, आज बारिश भी हुई है। सो यस, मैं थोड़ी सी हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज कल परसों 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था यहाँ पे। सो इंडिया में है लोग, तो यस इंडिया में बता देती हूँ। हिमाचल में, यस हिमाचल में यहाँ पे बहुत डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। सो उस चीज़ को लेकर मैं इसको थोड़ा सा अलग मैंने सोचा कि बता दूँ आपको कि यस, हिमाचल में गर्मी भी बहुत पड़ती है। एंड स्पेशली जो अपर लोअर जो एक रीजन होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे हम रहते हैं कांगड़ा के एरिया में, तो वहाँ पे गर्मी आती है, ठीक है। और उसके आगे पंजाब का जो एरिया शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी और गर्मी। चलो ठीक है, वो चीज़ हम फिर डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, इसलिए मैंने महीने तक का एक ब्रेक लिया था, ताकि मैं आपको टैरोट रीडिंग के जरिए कुछ अच्छी चीज़ें प्रेजेंट कर सकूँ, सिखा सकूँ, समझा सकूँ। सो जनरल रीडिंग है गाइस। यहाँ पे मैं एरीज राशि के लिए प्रेजेंट करूँगी सबसे पहले। तो जो मेष राशि है, एरीज हमारा हॉर्न्स, बकरी। उसके लिए मैं आज राशि लेके आऊंगी। और सबसे पहले बता दूं कि एरिस राशि वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यस, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली केंद्र हाउस का पहला घर है, और एरिस राशि वालों का सबसे ज़्यादा मेजर और अच्छा पॉइंट होता है कि ये लोग ना अंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते चीज़ों को। और बैलेंस कैसे करना है, नेचर को संभालना कैसे है। बिकॉज फर्स्ट हाउस आप होते हो ना, आपका ब्रेन होता है, आपका फेस होता है। तो आप किस तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को, अपने को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो उस पर बहुत डिपेंड होता है, ठीक है। अब एरीज राशि वालों को ये होता है कि यू हैव ब्यूटीफुल फेस, यू हैव ब्यूटी, यू हैव दैट अट्रैक्शन पावर। क्योंकि आपके जिस समय तो फेस दिखता है ना, तो वो अट्रैक्शन पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, एरीज राशि वालों के लिए बुद्धि और फेस का बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, ठीक है। बाल वाल पे बाद में आते हैं। सो एरीज राशि वालों के लिए यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों में एक कमी है, और वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि आप लोग ना बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों को। यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स इन लाइफ। मतलब इमोशनल बैलेंस, एंगर बैलेंस, जो मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा सा लैकिंग होता है। Okay, so this is something which I have felt and seen in many of my Aries friends and many of other people who are Aries. So उनको बैलेंसिंग करने में एक ट्रबल आता है, अदरवाइज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये होता ही है ना कि अगर किसी को बहुत अच्छी चीज़ दी होती है, तो कहीं ना कहीं एक लैकिंग पोजीशन आती ही आती है। बट इट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन नेचर। एंड आप लीडर हो, आप कहीं ना कहीं अगर लैक करते भी हो, तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, जो आपको लीड करने में, आपको बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप फर्स्ट हाउस हो, और फर्स्ट हाउस का बाधक कौन हुआ? 11th हाउस हुआ। अब 11th हाउस ही आपके लिए बाधक है, 11th हाउस ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब वो कैसे बाधक और प्रॉफिटेबल कैसे हो गया? बिकॉज हमारी लाइफ में ना हमारा दुश्मन और फ्रेंड कोई नहीं होता है। नो फ्रेंड नो दुश्मन। यस, आपके लिए कौन होता है? वो सिखाने वाला, समझाने वाला, आपके कर्मों से हटकर आपको कुछ नई चीज देने वाला। ओके एरीज राशि। सो एरीज राशि का अगर आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं एरीज राशि बताने जा रही हूँ उन लोगों को जिनका इस समय सुबह है, तो सुबह के टाइम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो जिनका सन साइन है, अगर आप रात को देख रहे हो, तो आपका हो सकता है कि आपका जो मूड है ना, उस तरीके से फ्लक्चुएट करके उस हिसाब से आपकी कुंडली में एरीज है आपकी राशि, ठीक है। तो राशि कुंडली वाइज, या फिर आपका नाम ए से हो सकता है, ल से हो सकता है, ई से हो सकता है, ले, लू, ली, ए सो ये राशियों का नाम है। ओके। और दूसरा है, आप ना वीनस चेक कर लो। वीनस आपका कहाँ पे, कौन से नक्षत्र में प्लेस है? क्योंकि आपका मन और माइंड ये दोनों चलता है साथ में, आपका वीनस और आपका मून। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी रीडिंग मैच कर पाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता है। सो आप इस चीज को समझें, और एस्ट्रोलॉजिकली अपना ये सब कुछ चेक करवा लीजिए, मून एंड आपका वीनस, ठीक है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है, और उस हिसाब से यू कैन वॉच माई रीडिंग। ओके। तो चलिए मैं ना पिटारा खोलती हूँ, बहुत दिनों से पिटारा खुला नहीं है। एंजल्स को याद करते हैं, और एंजल्स को याद करते करते मैं यहाँ पे दो मैच स्टिक बची हुई है। ओके,
आज बहुत फास्ट रीडिंग करने वाली हूँ मैं, बिकॉज मेरा माइंड थोड़ा आज फास्ट चल रहा है, मंगल का दिन भी है, रेड पहना है मैंने। सो गाइस, अपना जनरल रीडिंग है उससे स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपका मोनोलॉजी चेक कर लेते हैं, आपका माइंड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस भी हैं जो हमेशा होते ही हैं, ठीक है। और ये पिटारा, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये हैंड रिटन एक ऐसे मैसेजेस हैं, मैं जब भी इसको शफल करके कुछ भी निकालती हूँ ना, एनीथिंग एनीथिंग, वो प्रॉपर एक्यूरेट निकलता है उस समय। और जब भी निकलता है तो सामने वाला फिर बोलता है ओके तो मुझे आंसर मिल गया, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। बट नो गाइस, यहाँ पे मुझे आंसर्स चाहिए होते हैं, ये तो मेरी एनर्जी के हिसाब से है। इट जस्ट मैंने इनको रखा हुआ, आई वॉन्ट इट, आई नीड इट, देन आई यूज इट, अदरवाइज आई विल नॉट, ठीक है। सो गाइस, ये है आपका डेक, इसको शफल कर लिया है हमने, परमात्मा का नाम लेके इसको सफल कर लेते हैं, इसको अलग रख लेते हैं, ये भी रख लिया है। देन मेरा मून कार्ड्स बहुत एक्यूरेट चीज़ें बताते हैं, सो कभी कभी मैं इनसे रीडिंग कर लेती हूँ, तो अपने आप ही जो दिमाग में जो चीज़ आती है ना, फिर वो बस इंट्यूशन बन जाती है। ओके, सो इन दिनों गर्मियों का टाइम है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, सो बर्ड्स कह रहे हैं कि अपने आसपास आप पानी का बॉल कुछ रखें, क्योंकि दे रियली फील कि उनको हवा में उड़ना, तो थोड़ा पानी रख दिया करो उनके लिए, ठीक है। अनाज मिल जाता है, कनक वगैरह कटी हुई है, बट पानी यू मस्ट। ओके एरीज राशि, तो चलिए आपका जनरल और लव रीडिंग के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो बस शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की। तो आपको जैसे भी रेजोनेट करे, अगर आपको अपना सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है तो उसको वो देखिए, अगर आपको मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि आपकी जो कुंडली में जो हिसाब से आपकी राशि है उस हिसाब से देखिए। लेकिन अगर आपको वो भी पता नहीं चलता तो कुंडली में ही वीनस कहाँ प्लेस है वहाँ देखिए, बिकॉज इफ यू लव टैरोट देन आप विनस देखिए, इफ यू फील लाइक यू वांट आंसर्स देन आप मून साइन देखिए। एंड जनरल रीडिंग और वैसे ही लव के लिए अगर आपको मन कर रहा है कि यू वांट टू डू दैट, देन आप दोनों हिसाब से अपना सन मून देख के आप चूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। प्लीज एंजल्स हमें गाइड कीजिए और एक कार्ड दीजिए जनरल रीडिंग एरीज राशि वालों के लिए। और मैं बता देती हूँ कि ये रहने वाला है आज से लेकर 10 तारीख तक। सो आज से लेकर 10 तक, या फिर 10 तक लेते हैं, ठीक है, आज से 10 तक। अब मैंने 10 बोला है और 8 भी बोला है, तो फिर हो सकता है कि आगे पीछे कुछ चीज़ें हों या ना होने वाली हों, मतलब वो होता है ऐसे कि ना पता चले आपको 8 या 10। चलिए देखते हैं क्या निकलता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कार्ड आया है लॉइन का, लियो का। ये आपको कह रहा है, आपको बता रहा है कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस है ना, वही है आपका की सक्सेस का। मे भी हो सकता है कि इन दोनों आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, और हो सकता है कि आपका जो थोड़ा सा एक एनर्जी ऐसी चल रही हो कि आप ये चाहते हो कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस आए, सक्सेस आए, बट आप थोड़े कहीं ना कहीं डगमगा गए हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई लियो हो, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई लियो से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हों, लेकिन यू रियली वांट कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके लाइफ में बच्चों से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हों, ठीक है, कि आप उनके ऊपर केयर करें, किस ढंग से करें, जो चीज़ें हैं कैसे वेल मैनेज्ड हों। हो सकता है कि आप करियर वाइज अपनी क्रिएटिविटी को लेके थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हों, कि आपको करियर के हिसाब से कैसे पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहिए, किस हिसाब से आगे चलना चाहिए। और इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि यू वॉन्ट सक्सेस बट यू डोंट नो कि हाउ टू जनरेट और क्रिएट अ सक्सेस। आप क्या करें, मे बी आपको सोल पर्पस का आप इंतजार कर रहे हैं, आपको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रहा है इसका कि आप सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट करो। तो बहुत सारी चीज़ें इस राशि वालों के लिए मुझे मिल रही हैं, एंड इट कुड बी ऑल्सो लाइक दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग, लाइक आप थोड़े टाइम से कॉन्फिडेंस जो है ना उसका थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये आपके लिए कार्ड आया हुआ है कि ये जो है ना, ये आपको गाइड कर रहा है कि 2 से लेकर 8 या 10 तक। अब जैसे मैंने कहा है कि वो डिपेंड करता है कि 8 या 10 के बीच में क्या होने वाला है। मैंने कहा है तो डैट मीन्स कि इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली आपको बता दिया गया है कि 8 से लेकर 10 के बीच का तो अलग सीन है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने काम में। शायद आप थोड़ा सा लैक मोटिवेटेड फील कर रही हो एरीज, ठीक है। तो चलिए आपका पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं।
समथिंग हैपेंड. ओके, सो व्हाट इज योर पास्ट. ये मुझे उस लेना चाहिए था. आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, सॉरी. मैं देख के आऊँ क्या? देख नहीं पा, अपने आप निकला. पास्ट एनर्जी क्या है ये? पास्ट एनर्जी है यहाँ पे. अब कुछ हुआ है. देखो, ये जो साइंस होते हैं अचानक से आपको मिलते हैं कि इस टाइम पे कुछ आवाज आई, कुछ गिरा. वो लकड़ी रखी थी मैंने ऊपर, वहां पे थोड़े माउसेस वगैरह आते हैं तो उनसे बचने के लिए. या सो वो चीज गिरी है. दैट मीन्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है, आप फील कर रहे हो कि यू आर लाइक आपको कोई केयर नहीं कर रहा है. आपके साथ रहते हैं लोग लेकिन आपको केयर नहीं मिल रही है. ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक कि आप इस समय फील कर रहे हो बर्डन, लॉट ऑफ बर्डन, और आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको सहानुभूति नहीं दे रहा है. और ये पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट से चलती आ रही है. आप स्लोली स्टेडली आगे बढ़ रहे हो. सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गया था. मेरे फादर आगे थे, मुझे गेट खोलना था, दैट इज वाई. सो मैं आपको बता रही थी कि ये जो कार्ड आया है आपके पास, 3 3 6 7, हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ रहा है. तो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक कि आपके लाइफ में कुछ बर्डन आ गया हुआ है. ओवर बर्डन आप फील कर रहे हो. एंड पिछले कुछ दिनों से, या अगर पीछे की एनर्जी देखें तो हो सकता है 1 या 2, या हो सकता है कि बड़े 7 साल ही हो गए हों, या 1 ईयर, या पिछले 1 साल में आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई हो. ठीक है. और आपने खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में की है. एंड यू आर लाइक कि यस, आपको सपोर्ट मिल रहा है, बट वो सपोर्ट इनफ नहीं है. आपके ना पैसा भी जा रहा है. हो सकता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस आपका कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ जो है ना, उसका रिजल्ट कब आएगा, यू हैव नो आइडिया. ठीक है. एंड कुछ करे तो मैं आपको बता दूं कि यस, चीज़ें अच्छी बैठ रही हैं, बट स्टिल यू आर इन लैकिंग पोजीशन. हो सकता है कि आप यू हैव एवरीथिंग, आप पैसे निकाल रहे हो. अब देखो, पेंटिकल क्या होता है ना, पेंटिकल मेरे हिसाब से होता है एक बुद्धि और एक होता है मनी. सो ये दोनों चीज़ें यू हैव. पैसे आप निकाल रहे हो सकता है कि यू वांट टू अर्न समथिंग, यू वांट टू अर्न मोर, ये भी चीज़ हो सकती है. बुद्धि है आपके पास, वो नॉलेज है, इट जस्ट यू वांट मोर. ओके. बट यहाँ पे आप कहीं सैड हो. अब सैड हो सकते हो कि आपको शायद प्यार में. चलिए देखते, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि हो क्या रहा है पास्ट की एनर्जी में. तो क्लैरिफाई करते हैं, पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए हमें. ओके, मैं लूँगी. ओके ओके, हाँ, 2 कार्ड आए, एक और कार्ड निकालूंगी मैं. तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स. तो एरीज राशि आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कि यू आर इन लव विद समबडी. हो सकता है कि आपसे कोई प्यार करता है. और कैंसर राशि हो सकती है, कर्क राशि से जुड़ा हुआ हो सकता है, एरीज ही हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल, लविंग, काइंड हार्टेड पर्सन हो सकता है, या तो फिर आप इस टाइप के नेचर के हो सकते हो. ठीक है. आप दोनों एक दूसरे को रेजोनेट करते हो. देखो, हम जब कोई कार्ड निकालते हैं तो वहाँ पे एक होता है कि आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है, और दूसरा निकलता है कि आपकी अंदर की नेचर ऐसी है बट शो आप कुछ और करते हो. सेकंड कार्ड जो आया हमारे पास, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स में होता है कि बोल्ड एंड बल्ड प्लस पर्सनैलिटी है, लेकिन है बड़ा दिल का नेक और बड़ा साफ, और वो शो नहीं करता है. और आप शायद कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो बहुत टाइम से कि मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है. यू वॉन्ट क्लैरिटी बट क्लैरिटी इज नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू. और प्रॉब्लम बस उसका यही है कि आपको कंफ्यूजन है, और आपको ना उस चीज़ का पता नहीं कि वो इंसान अच्छा है बुरा है. यू हैव नो आइडिया. वर्क लाइफ की बात नहीं है ये आपकी लाइफ है. शायद आप चीज़ें करना जानते हो, यू आर इंटेलिजेंट, या आपका वर्क भी अच्छा जा रहा है, आपका करियर भी ठीक जा रहा है, मुझे पैसे का भी मुझे नहीं लगता इतना. बट आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि आपको कुछ दिल के मामले में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. और एक कार्ड निकालते हैं लास्ट, अपने आप आएगा. मुझे एक ना 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ये आया. अब आया हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो, जैसे मैंने कहा था क्लैरिटी नहीं है, आप 2 चीज़ों में फंसे हो कि इस चीज़ से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कहाँ फंसे हैं कहाँ नहीं फंसे हैं. तो यू हैव नो आइडिया कि आगे करें तो क्या करें, कैसी मुश्किल हाई.
तो ये आपकी पास्ट एनर्जी है एंड यू आर लाइक कि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इंसान किस टाइप का है। ठीक है, अब जनरल लेना है तो हो सकता है कि आपका बिजनेस में हो, क्योंकि ये कार्ड बिजनेस का होता है। ये कार्ड आपका हो सकता है कि आपका हार्ड वर्क, आपका स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का है, बट यू हैव नो क्लैरिटी कि ये चीज़ या तो आप दिल से कर पा रहे हो या नहीं, है दिल से कर पा रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो डिवाइन से इट्स लाइक यू आर प्रेइंग, यू वांट जस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप पास्ट से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो जितना मैं इसको देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो लाइक यू आर लाइक दिस, दो चीज़ों में फंसे हो। यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, कहाँ पे किस तरीके से हम इसको अलाइन करें, यू डोंट नो। आपका देख लेते हैं प्रेजेंट। ये तो मैंने पास्ट बताया, प्रेजेंट में मुझे यही लग रहा है अभी, बट आई होप प्रेजेंट बता देती हूँ। कार्ड आया, अपने आप आया। प्रेजेंट है कि आप तो वही माला माल हो, पैसा भी है, आप जो इस समय चाहते हो आपको मिलेगा। मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपको एंजल नंबर दिखते हो 11111444555333322222, ये नंबर्स आपको दिखते हो। आपके हो सकता है आपके सिग्नेचर्स में इन्फिनिटी बनता हो सकता है कि आपके जो साइन है उसके हिसाब से अब मैं कैसे बताऊं, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हो। यू आर नॉलेजेबल, यू हैव मनी, अबंडेंट हो, और जो सामने वाला है ना उसको पता नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है आपको। अगर बिजनेस की बात करें, लव की बात करें, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे सारा दिख रही है कि आपको ये महसूस होता है, पर ऐसा होता है कि हाँ ये मिरर इमेज होती है। अब जैसे होता है ना कि आप ऐसे हो, वो आपको ऐसे देख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, तो आप भी उसको देख रहे हो, यू हैव एवरीथिंग, बट यू नो दैट यू हैव एवरीथिंग, यू नो दैट ये कहीं जाने नहीं वाला है, बिकॉज चीज़ें ऐसी ही होती, जो मिली होती हैं गॉड गिफ्ट, वो गॉड गिफ्ट होता है। अब इसको देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी में और कुछ चीज़ें। आह, फिर से किंग ऑफ कप्स उसी हिसाब से सेकंड नंबर पे आया है। ये होता है चमत्कार। और दो कार्ड निकालते हैं, और दो कार्ड्स निकाल के हमें कुछ और क्लैरिटी पता चल जाएगी। एंड माय डॉग लव मी। ओके, ये आना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बताती हूँ। नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। फिर से ये एनर्जी, फर्स्ट में भी ये एनर्जी, सेकंड में भी ये एनर्जी, यानी कि आप क्या हो ना, आपके ना माइंड में ना कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, पहले मुझे बताओ, आप ना कंफ्यूज रहते हो। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि आपको बैलेंस नहीं करने आते इमोशंस, ये होता है, इट हैपेंस। ये मेडिटेशन योगा से दूर हो जाना शुरू हो जाता है। जब आप इस वर्ल्ड में हो और ये चीज़ें आपके आसपास हैं, तो ये चलती रहेंगी, कंटिन्यूस वे में रहेंगी। सो यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है फिर से, जैसे मैंने कहा कि किंग ऑफ कप्स है। आप बहुत सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हो, आपको बैलेंस करना नहीं आता है, और वो इसलिए नहीं आता है बिकॉज आपको ना होथ ऑफ अबंडेंट, यू हैव एवरीथिंग। और ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि आप जब सोचते होंगे ना, व्हेन यू थिंक, जब आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती होगी, जब आप मैनिफेस्टेशन करते होंगे, इसके बारे में सोचते होंगे, तो आपका इन आउट चलता रहता होगा कि यार करूं कि ना करूं, ये इंसान अच्छा भी है या नहीं है जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, या जिस बिजनेस प्रपोजल के लिए या जिस चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। या तो फिर आप हो सकते हो कि कुछ वीनस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, ब्यूटी से, सुपर मॉडल, कुछ भी हो सकता है। तो आपका दिल पूरा वही है, एंड यू डोंट नो कि इसमें सफलता है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि हाँ, ये सफलता है, इसमें बहुत सारी सफलता है, बट स्टिल अगर नाइन ऑफ कप्स कार्ड आया है तो ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे कंप्लीशन नहीं है, आपके पास फिर भी एक कमी है, और वो दिल की कमी है, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। आपका इमोशनल जो एक लेवल है ना, उसकी वजह से यही एक कमी होती है आपकी लाइफ में जो खलती रहती है। तो वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट डिपेंड्स कि नेक्स्ट कार्ड जो है आपका फ्यूचर क्या बताता है। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी तो अच्छी है, यू हैव एवरी माल, यू योर सेल्फ कुड बी ए पर्सनैलिटी जिसको लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करती हूँ, अच्छे औहदे पे होंगे, एवरीथिंग फेमस वगैरह सब कुछ हो सकता है। इट्स नॉट लाइक एवरी वन, बट अलग अलग जैसे मैंने बताया, कहीं कमी है। जैसे होता है ना, दिल ढूंढता रहता है किसे, वो है।
फ्यूचर देख लेते हैं, ये तो देखना होता है ना। आहा, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट में एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड क्या निकालते हैं? मेरे को लगता है कि ये 2 कार्ड आए हैं। एक, रुको, चलो जितने, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वाह वाह वाह, 1 सेकेंड गाइस। जब भी ऐसी चीज हो ना, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास, इतनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो। मतलब एक चीज़ छीनी है तो मुझे 100 चीज़ तो मिले कम से कम। एक वैसी एनर्जी होती है ना, मुझे वैसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरे इयरिंग से मत जाना, हाँ शाइन कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा नया लुक, थोड़ा मैं बदलती हूँ, चेंज करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बन ठन के बैठती हूँ मैं। बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। हे परमात्मा, पढ़ा जाए, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मैं ले रही हूँ कार्ड में, कार्ड्स ले रही हूँ सारे, ठीक है। तो ये 2 कार्ड आए हैं आपके फ्यूचर के लिए। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि कार्ड क्या है, क्लैरिटी के लिए इतने सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि आने चाहिए। फ्यूचर है भाई, इतना थोड़ी होगा, शायद लंबा होगा, लंबी उम्र आपकी, वेरी गुड, बहुत काम करना है, गुड गुड। द लवर्स आया है और आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई जो भी है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, कहीं फंसे हो, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, यू आर लविंग योर सेल्फ, और आप करते रहोगे और आप इसमें बहुत खुश रहोगे। और दूसरी एनर्जी मुझे ये लगती क्या, ये लवर्स का कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है, इसमें 2 लोग हैं, इसमें आप नहीं हो, इसमें 2 लोग हैं। तो ये चीज़ पक्की है कि जो आपको डिच करके गया है, जो आपको छोड़ के गया है, जो जिसने बोला है आपको कि नहीं मैं जा रहा हूँ, वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, ठीक है। डेफिनेटली ये कार्ड क्लैरिटी दे रहा है कि वो रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है। एंड ऑल्सो लाइक कि वो इंसान जो है ना, चलो एक लव का और एक जनरल का बता देती हूँ। जनरल में जो भी आपका करियर है, आप अपने ऊपर काम करोगे, और अपने ऊपर कौन काम करता है? जिसको अपने आप से प्यार होता है, तो वो काम क्या होगा? बल्ले बल्ले, और क्या बोलूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राजा रानी साथ में। हो सकता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो ना, फ्यूचर में आप दोनों मिलकर एक संपत्ति तैयार करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो कैसे करते हो, मैं यहाँ रख देती हूँ, एक दूसरे को देखनी चाहिए, पैसे पे नहीं फोकस, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, राइट। सो आप दोनों एक दूसरे पे वर्क करोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए काम करोगे, दुनिया के लिए भी हो सकता है, पैसे पे वर्क करोगे, चीज़ें बनाओगे। आपका जिससे आपका कनेक्शन हो सकता है वो शायद बहुत रिच हो सकता है, ठीक है। और अगर जनरली बात करें, अगर आप बिजनेस वगैरह के लिए देख रहे हो, तो फिर ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, जो कि आपकी सेल्फ मेड है, सेल्फ लविंग है। विक्ट्री मिलने के तो 100% चांसेस हैं यहाँ पे। शादी के लिए भी हो सकता है, शादी शादी, वाह वाह वाह। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, यानी कि आपकी कार्मिक साइकिल जो भी है ना, वो एंड हो जाएगी, ठीक है। एंड हो ही चुकी है अब तो, समझ लो। प्रेजेंट का मैंने बता दिया है। एंड इट्स लाइक आप होपफुल हो और वो चीज़ मिलेगी आपको, क्योंकि यू हैव दिस स्ट्रेंथ इन यू। आप में करेज है, आप में पेशेंस है, और जिन लोगों में ये चीज़ होती है ना, करेज एंड पेशेंस, उनकी लाइफ में कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि वो उसको ना मिले, ओके। आप बहुत ब्लेस्ड हो। यहाँ पे आपके साथ जो चीटिंग हुई है, जो आपको पीछे छोड़ के गया है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ें हो जहाँ पे आपको फील बड़ा बुरा हुआ हो, तो उस चीज़ पे वर्क होगा, आपको जस्टिस मिलेगा और फुल ऑफ लव मिलेगा। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, एवरीथिंग, फ्यूचर इज़ वेरी गुड। लास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स आए, यानी कि कोई कम्युनिकेशन मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी डेफिनेटली, और आप फील करोगे अंदर से कि यस ये अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ, आज पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ फील करोगे। एंजेलिक मैसेजेस जो मेरे अपने हैं, कुछ मैं लेना चाहती हूँ, मुझे बताइए, अपने आप आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। कार्डिनल साइन एरीज, लिब्रा,
कौन कौन से थे? एरीज, लिब्रा थे। मेरे को भूल गया है। एरीज लिब्रा याद है, तो हो सकता है कि आपकी आ गई है, और मिरर इमेज तो सामने वाला उसकी आ गई है। एंड इट कुड बी लाइक कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ओके, सो ये हो सकता है। सरेंडर कर दो डिवाइन पे, और आप शायद सरेंडर कर चुके हो। जो होना देखा जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तमस, तामसिक, अगर आप नॉन वेज खाते हो, एक नहीं है एक है, ऐसा कुछ है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का मतलब है कि कुछ नेगेटिविटी थी, जैसे दूसरों की लगती है ना बददुआएं, श्राप, वो चीज़ खत्म हो गया है, क्योंकि डोंट वरी बी हैप्पी कार्ड आ गया है। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग, क्योंकि आपको लाइफ में ये चीज़ें क्यों मिलती हैं? इसलिए मिलती हैं ताकि आप कुछ सीख सको। तभी तो मैं कहती हूँ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप सीखने के लिए आते हो। अब लास्ट कार्ड भी है आगे, मैं क्या बोलूँ। तो आई होप गाइस आपको रीडिंग अच्छी लगी। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। And please, I really want to complete my 1,000 viewers, and if you can help me, I'll be very, very grateful. Thank you so much. Please do share it. Hare Krishna.